नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक नृत्य। और सबसे पहले पढ़ने वाले हैं चरी नृत्य। किसकी बात करेंगे विद्यार्थियों? राजस्थान के लोक नृत्य, यह अपने टॉपिक का नाम है। और इनमें हम बात कर रहे थे व्यावसायिक नृत्य। और व्यावसायिक नृत्यों में पढ़ेंगे चरी नृत्य। अगर अपन बात करें चरी नृत्य, पहला क्वेश्चन बनता है चरी नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि ये कौन से क्षेत्र में किया जाता है। तो विद्यार्थियों, चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र में किया जाता है। नृत्य का अगर आपसे पूछे क्षेत्र, किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र में चरी नृत्य किया जाता है। और ये चरी नृत्य महिलाएं करती है। वो भी कौन सी जाति की? गुर्जर जाति की महिलाएं चरी नृत्य करती है। कौन सी जाति की? गुर्जर जाति की महिलाएं। बात करते हैं नृत्य कौन करते हैं। नृत्य कौन तो करती है? ये गुर्जर जाति के महिलाएं, गुर्जर जाति की महिलाएं चरी नृत्य करती है। व्यावसायिक नृत्य क्षेत्र है किशनगढ़ अजमेर। और इस नृत्य की और बात करें अगर अपन, इस नृत्य में क्या होता है, सिर पर 5 या 6 चरी रखी जाती है। और जो ऊपर की चरी होती है, सबसे ऊपरी चरी, उसमें क्या रखा जाता है? दीपक रखा जाता है। जैसे ऊपरी चरी में क्या रखा जाता है? दीपक। और उस दीपक में क्या रखा जाता है? उसमें अगर अपन बात करें तो कपास के बीज जलाए जाते हैं। उस दीपक में क्या जलाए जाते हैं? कपास के बीज जलाए जाते हैं। इस प्रकार से ये चरी नृत्य का क्या होता है? आयोजन होता है। देखो चरी नृत्य में क्या होता है, 5 या 6 चरी सिर पर रख कर सबसे ऊपरी चरी में दीपक रख कर उसमें कपास के बीज जलाए जाते हैं। कपास के बीज जलाए जाते हैं। विद्यार्थियों, अगर अपन बात करें कपास के बीजों को क्या कहते हैं? कपास के बीज, कपास के बीजों को बिनोला कहते हैं। क्या कहते हैं? बिनोला कहते हैं। किसके? कपास के बीजों को। बीजों को कहा जाता है बिनोला। और इस नृत्य में जो दीपक काम में लिया जाता है, उस दीपक को कहा जाता है कोड़ा। दीपक को क्या कहा जाता है? कोड़ा कहा जाता है। और कपास के बीज जो जलाए जाते हैं उसे बिनोला कहते हैं। अगर अपन चरी नृत्य की बात करें, कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर का। गुर्जर जाति की महिलाएं इस नृत्य को करती है। और सिर पर 5 या 6 चरी रख कर सबसे ऊपरी जो चरी होती है, जैसे अगर अपन देखें
तो मान लीजिए ये कोई महिला है, इसके सिर पर कितने मटके हैं? ये 6 मटके हो गए। अब ये जो ऊपर ऊपर वाला मटका है, यहां पर क्या रखा हुआ है? दीपक रखा हुआ है। दीपक में क्या है? कपास के बीज। ये क्या है? दीपक। और दीपक के अंदर ये क्या है? कपास के बीज। इन बीजों को क्या होता है? जलाया जाता है। चरी नृत्य। मुख्य रूप से देखें तो विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर इस प्रकार के नृत्य का क्या होता है? आयोजन होता है। कौन से अवसरों पर होता है? विवाह है एवं मांगलिक अवसरों पर अवसरों पर आयोजन होता है। आयोजन होता है। इस नृत्य का आयोजन विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। अब बात करेंगे, इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाने वाली थी फल्गुबाई। और इस नृत्य की प्रसिद्ध 2 नृत्यांगना है, वो भी कौन है? फल्गुबाई। बात करते हैं इस नृत्य के कलाकार। नृत्य के कलाकार, कलाकारों की बात करें तो एक का नाम है फल्गुबाई। इस नृत्य की क्या है विद्यार्थियों? प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इस नृत्य की क्या है? प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और इस नृत्य को फल्गुबाई ने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। इस नृत्य को कौन से स्तर पर पहचान दिलवाई थी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या दिलवाई थी? पहचान दिलवाई थी। कौन है? फल्गुबाई। प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इसके अलावा एक का नाम आता है सुनीता रावत। दूसरी जो कलाकार है उसका नाम है सुनीता रावत। एक तीसरा जो कलाकार है, जिसका नाम है मोहन सिंह गौड़। तीसरा इसका जो कलाकार है वो है विद्यार्थियों मोहन सिंह गौड़। और इसके अलावा सुनीता रावत है, प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई। अब बात करते हैं इससे अगला जो नृत्य आएगा वो है कच्छी घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य होगा? कच्छी घोड़ी नृत्य। अगर अपन कच्छी घोड़ी नृत्य की बात करें तो विद्यार्थियों इसमें क्या होता है? एक बांस की घोड़ी बनाकर कमर पे बांध दी जाती है और हाथ में एक लकड़ी की क्या होती है? तलवार होती है, जिसे अपन नकली तलवार कह सकते हैं। और उस तलवार के माध्यम से नकली युद्ध करने का स्वांग रचा जाता है। और ये ऐसा दूल्हे के पोशाक में किया जाता है। ये होता है कच्छी घोड़ी नृत्य। अगर आपसे पूछे कहां का प्रसिद्ध है तो ये सीकर का है। और सीकर ऑप्शन में नहीं हो तो शेखावटी, और शेखावटी अगर ऑप्शन में नहीं हो तो डीडवाना, और डीडवाना नहीं हो तो कुचामन। इन क्षेत्रों का प्रसिद्ध है कच्छी घोड़ी नृत्य। इस नृत्य को पुरुष लोग ही आयोजित करते हैं, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती। तो बात करेंगे कच्छी घोड़ी नृत्य।
कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य की अगर अपन बात करें तो विद्यार्थियों ये कैसा नृत्य है? ये एक व्यावसायिक नृत्य है। कैसा है? व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। अगर इनका आपसे क्षेत्र पूछे तो इनका क्षेत्र सीकर या शेखावाटी, दोनों में से एक ऑप्शन में जरूर मिल जाएगा। दूसरा है डीडवाना कुचामन, और ये क्षेत्र पड़ते हैं दोनों ही कहाँ? नागौर में। इस प्रकार के नृत्य का आयोजन किया जाता है। अगर अपन बात करें ये नृत्य कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। यह है नृत्य केवल पुरुष करते हैं। कौन करते हैं विद्यार्थियों? पुरुष यह नृत्य करते हैं। अगर अपन बात करें पुरुष यह नृत्य करते हैं तो कौन सी जाति के पुरुष यह नृत्य करते हैं? अगर अपन जाति की बात करें तो इसमें जाति है सरगड़ा जाति, ढोली जाति, कुमार जाति और एक है भंबी जाति। इन जातियों के लोग इस प्रकार का क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। तो व्यावसायिक नृत्य है क्षेत्र सीकर, शेखावटी, डीडवाना, कुचामन, नागौर एक क्षेत्र है। यह नृत्य केवल पुरुष लोग ही करते हैं। जाति की बात करें तो सरगड़ा, ढोली, और ढोली को ही ढाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढाटी, डांटी जाति कह दो चाहे ढोली कह दो। कुमार और भांबी जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य की बात हो रही है विद्यार्थियों। और इस कच्ची घोड़ी नृत्य की अगर अपन बात करें तो इस नृत्य में जिस प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो वाद्य यंत्र है झांझ। एक तो झांझ है और एक है रमझोल। एक तो झांझ का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा रमझोल वाद्य यंत्र। रमझोल क्या होता है? एक कपड़े की पट्टी का होती है जिसपे घुंघरू जड़े जाते हैं, वो कमर के बांधते हैं, पैरों के बांधते हैं, और ये होता है रमझोल। वैसे देखे तो पैरों का ही होता है रमझोल आभूषण। अगर आपसे पूछे तो कहाँ का रहेगा? पैरों का है। झांझ है, रमझोल है, वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और नृत्य के दौरान गीत गाए जाते हैं। गीत गाए जाते हैं। नृत्य के दौरान क्या गाए जाते हैं? गीत गाए जाते हैं। और अगर अपन बात करें ऐसे नृत्य का आयोजन कब होता है तो इसका जो आयोजन होता है विद्यार्थियों वो होता है कब? विवाह है वह मांगलिक अवसरों, मांगलिक अवसरों पर इसका क्या होता है? आयोजन होता है। और इसमें कई गीत गाए जाते हैं, जिसमें अगर अपन बात करें तो एक है गीत का नाम है बींद। कौन सा गीत है? बींद। एक है लश्कारिया, एक गाया जाता है रसाला और रंग बेरिया। एक गीत है रंग बेरिया। ये गीत गाए जाते हैं। तो आपसे अगर पूछे
भाई कच्छी घोड़ी नृत्य के दौरान कौन कौन से गीत है, रंगरेलिया या रंगबेरिया गीत है। ध्यान देना कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। एक गीत का नाम है बींद, और एक कौन सा है लश्कारिया, एक है रसाला और एक है रंगबेरिया। इस प्रकार के गीतों का आयोजन किया जाता है इस नृत्य के दौरान। अब बात करते हैं विद्यार्थियों इस नृत्य के कलाकार, इस नृत्य के कलाकार किसकी बात करें, कलाकार। और कलाकारों की बात करें तो एक का नाम है सांवर चंद गहलोत, सांवर चंद गहलोत, और एक का नाम है गोविंद पारिक, गोविंद पारिक। ये इनके क्या माने गए हैं, बात करते हैं कलाकार के नाम की। तो एक का नाम क्या है विद्यार्थियों छवरचंद गहलोत, और दूसरे का नाम क्या है गोविंद पारिक। अगर अपन बात करें ये किस प्रकार से किया जाता है, सबसे पहले कमर पर बांस की क्या बांधी जाती है, घोड़ी। सबसे पहले कमर पर बांस के घोड़ी बांधे जाते हैं, बांस की घोड़ी बांधी जाती है। और हाथ में लकड़ी के तलवार लेकर नकली युद्ध का स्वांग रचते हैं। और ये दूल्हे के वेश में किया जाता है, वेश में किया जाता है, दूल्हे के वेश में किया जाता है। तो विद्यार्थियों ये कौन सा था, कच्छी घोड़ी नृत्य की बात हो रही थी। कौन से नृत्य की बात हो रही थी, कच्छी घोड़ी नृत्य की, किस प्रकार से किया जाता है। अब देखो एक सेकेंड, अगर इसके अपन बात करें कच्छी घोड़ी नृत्य की बात करें तो विद्यार्थियों यह एक व्यावसायिक नृत्य है। क्षेत्र इसका पूछे तो सीकर व शेखावटी है, यह सीकर शेखावटी नहीं है तो डीडवाना या कुचामन क्षेत्र है। यह लोक नृत्य केवल पुरुष लोग ही करते हैं, और पुरुषों में भी जाति पूछे तो सरगड़ा, ढोली, कुमार व भंबी जाति के लोग हैं। इनका जो आयोजन होता है वो विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर इनका क्या होता है, आयोजन किया जाता है। वाद्य यंत्र की बात करें तो विद्यार्थियों इनका जो वाद्य यंत्र है वो रहेगा झांझ व रमझोल, इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। नृत्य के दौरान क्या गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। और गीत कौन कौन से, एक है बींद है, लश्कारिया है, रसाला है, रंगबेरिया आदि प्रकार के गीत गाए जाते हैं। कलाकार है इनके छावरचंद गहलोत और दूसरा है गोविंद पारिक। तो ये था कौन सा, कच्छी घोड़ी नृत्य। अब बात करेंगे अगला जो नृत्य आएगा वो आएगा 13 ताली नृत्य। कौन से नृत्य की बात करने वाले हैं,
13 ताली नृत्य। देखो 13 ताली नृत्य की बात करें तो इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है 13 ताली। या घर्ष में विभिन्न 13 प्रकार के जो कलात्मक कार्य होते हैं उनके नाम पे नाम क्या पड़ा है 13 ताली नृत्य पड़ा है। अब 13 ताली नृत्य, पहला क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार का नृत्य है, तो इसका प्रकार पूछे तो विद्यार्थियों ये है व्यावसायिक नृत्य है। कौन सा नृत्य है विद्यार्थियों, व्यावसायिक नृत्य। कौन सा 13 ताली। अगर आपसे पूछे इस नृत्य को कौन करती है, कामड़िया जाते के बहुएं। ध्यान रखना, कामड़िया जाति की बहुएं इस प्रकार का नृत्य करती है। बेटियों को नहीं सिखाया जाता है इस प्रकार का नृत्य। तो कई बार पूछ लेते हैं कि बहुएं या बेटियां करती है, तो कौन करती है, बहुएं, कामड़िया जाति की बहुएं। अगर अपन बात करें कौन से क्षेत्र में किया जाता है, क्षेत्र की बात करें तो आ जाएगा जैसलमेर में भी कौन सा, रामदेवरा क्षेत्र। या एक है पादरला गांव है, पाली क्षेत्र में भी यह नृत्य किया जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करना चाहे तो इस नृत्य का अगर आपसे पूछे उद्गम कहां हुआ, तो पादरला गांव पाली में इसका उद्गम होता है। इस नृत्य का उद्गम की बात करें तो उद्गम होता है इसका पादरला गांव है, पाली में इस नृत्य का क्या हुआ था, उद्गम हुआ था। और इस नृत्य का अगर अब बात करें आयोजन कब होता है, इसका जो आयोजन है ये आयोजन होता है रामदेव जी और हिंगलाज माता की आराधना में किया जाता है। रामदेव जी और हिंगलाज माता इनके आराधना में, रामदेव जी व हिंगलाज माता की आराधना में यह नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य के दौरान पुरुष रामदेव जी व हिंगलाज माता के क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। तो अगर अपन बात करें इस नृत्य के दौरान पुरुष रामदेव जी व हिंगलाज माता के गीत गाते हैं। तो इस नृत्य के दौरान पुरुष रामदेव जी व हिंगलाज माता के क्या गाते हैं विद्यार्थियों, गीत गाते हैं। और अगर विशेषताएं देखी जाए तो 13 मंजीरे बांधकर किए जाता है, 13 मंजीरे बांध कर किया जाता है, 13 मंजीरे बांध कर किया जाता है, जिनमें से 9 मंजीरे तो दाहिने पांव पे, 2 मंजीरे हाथों की कोहनियों पे और 2 मंजीरे हाथ में लिए जाते हैं और फिर ये नृत्य किया जाता है। तो अगर अपन बात करें 9 मंजीरे, दाहिना पैर पर 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 ,
मंजीरे हाथों के कोनियों पर बांधे जाते हैं। इसके अलावा 2 मंजीरों की बात करें तो हाथ में लेकर नृत्य किया जाता है। हाथ में लेकर ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य की बात हो रही है? 13 ताली नृत्य की। अगर अपन बात करें कि इस नृत्य के कलाकार कौन कौन है, पहली बात तो नृत्य को पेश कौन करती है? महिलाएं पेश करती है। 13 ताली नृत्य को पेश कौन करती है? महिलाएं। अवसर मैंने बता दिया, रामदेव जी और हिंगलाज माता के आराधना में इस प्रकार का नृत्य किया जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना पूछे तो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी मांगी बाई, और मांगी बाई का 2021 में क्या हो गया है? निधन हो गया। अब बात करते हैं प्रसिद्ध कलाकार। इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकारों की बात करेंगे विद्यार्थी। अगर अपन बात करें, एक का नाम है मांगी बाई, और मांगी बाई की बात करें तो इस नृत्य की क्या है? प्रसिद्ध नृत्यांगना है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और इस नृत्य को मांगी बाई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या दिलाई? पहचान दिलवाई या दिलाया। इसके अलावा मांगी बाई ने विद्यार्थियों क्या किया था? 1954 का बात है। स्थान रहेगा कौन सा? चित्तौड़गढ़। स्थान कौन सा रहेगा? चित्तौड़गढ़ रहेगा। और चित्तौड़गढ़ में क्या होता है? गाड़िया लोहारे सम्मेलन का आयोजन था। सम्मेलन का क्या था? आयोजन था। गाड़िया लोहार सम्मेलन का आयोजन था। और इस आयोजन में कौन आए थे? JL नेहरू आए थे। जवाहरलाल नेहरू इसमें क्या हुए थे? उपस्थित हुए थे। JL नेहरू यहां उपस्थित हुए थे। JL नेहरू के सामने किसके सामने? JL नेहरू के सामने मांगी बाई ने यह नृत्य प्रस्तुत किया था। JL नेहरू के सामने मांगी बाई ने यह नृत्य प्रस्तुत किया। मांगी बाई ने यह नृत्य प्रस्तुत किया। अगर अपन बात करना चाहे तो मांगी बाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मानी जाती थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई। अगर अपन बात करें मांगी बाई का निधन की, तो विद्यार्थियों इसका जो निधन है वो 2021 में मांगी बाई का क्या हो गया? निधन हो गया। जिसने 1954 में चित्तौड़गढ़ में गाड़िया लोहार सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें JL नेहरू उपस्थित हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके सामने मांगी बाई ने यह नृत्य प्रस्तुत किया था। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया था। अब अगर अपन बात करें इस नृत्य की अन्य जो नृत्यांगनाएं हैं उनकी बात करेंगे। इस नृत्य के मांगी बाई की बात हो गई। एक का नाम है नारायणी
नारायणी बाई, इसके अलावा मोहिनी, एक का नाम है मोहिनी, एक का नाम है विद्यार्थियों लक्ष्मी देवी नाम है एक का, और एक पुरुष कलाकार है जिसका नाम है लक्ष्मण राम। लक्ष्मण राम कामड़, लक्ष्मण राम कामड़। एग्जाम पूछा हुआ क्यों सुना है कि लक्ष्मण राम कामड़ का संबंध है, तो 13 ताली नृत्य से इसका क्या माना जाता है, संबंध माना जाता है। अब कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है इस नृत्य में? अगर अपन बात करें वाद्य यंत्र की, तो विद्यार्थियों एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है और उस वाद्य यंत्र का नाम है चौतारा, जैसे तंदूरा भी कहते हैं। चौतारा वाद्य यंत्र। यदि चौतारा के अलावा अलगोजा, रावण हत्ता, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है किसमें, 13 ताली नृत्य में। और यह था विद्यार्थियों अपना कौन सा, 13 ताली नृत्य। और आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। नमस्कार।